विधान परिसर से चुनाव आयोग तक विपक्षी सांसदों का मार्च 4 कर रहे थे और अब बड़ी खबर आ रही है कि सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। इसको थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। राहुल गांधी भी हैं और इन सांसदों को जो वहीं पर धरने पर बैठ गए थे, यानी वो जिद पर अड़े थे कि हम जाएंगे चुनाव, उनको अब दिल्ली पुलिस हिरासत में ले रही है। ये हम देख सकते हैं, इनको डीटीसी की बसों में अब बैठाया जा रहा है। राहुल गांधी भी है और साथ में संविधान की पुस्तक भी है राहुल गांधी के हाथ में। इनमें राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सभी सांसद हैं। अब इनको यहाँ से हिरासत में लिया जाएगा। अब यहाँ से लेकर कहाँ जाते हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग जाने की अनुमति तो दिल्ली पुलिस अब नहीं देने वाली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग तो जाने की अनुमति दिल्ली पुलिस देने वाली नहीं है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और यहाँ गिरफ्तारियां हो रही हैं सांसदों की। 78 सालों में पहली बार है ये भी कि इतनी बड़ी विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया, यानी कि इसका मतलब आप कहा जाए कि आपातकाल लग गया, अघोषित आपातकाल लग गया, ये समझा जाए। क्योंकि पूरे विपक्षी सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो इमरजेंसी थी उसमें भी इस तरीके से नहीं हुआ था। ये पहली बार देखने को मिल रहा। तो मोदी जी जो कुछ करते हैं वो 78 सालों में पहली बार करते, तो 78 सालों में पहली बार भी ये मोदी जी ने करके दिखा दिया। लेकिन 78 सालों में पहली बार ये भी होगा कि जनता जो है किसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अब इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, इसकी भूमिका तैयार हो रही है। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, हम लोग देख सकते हैं कैसे महुआ माझी बस के अंदर जा रही है। राहुल गांधी है वहां पर संविधान की पुस्तक लिए हुए, ये सारे सांसद वहां दिख रहे हैं और इनको हिरासत में ले लिया गया है। अब दिल्ली डीटीसी की बस में बैठाकर इनको ले जाया जा रहा है। प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे तमाम सांसद जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अब सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ चूंकि दिल्ली पुलिस ने रोक दिया था बैरिकेड लगाकर, मुश्किल से 100-200 मीटर तक चले होंगे सांसद, जा रहे थे चुनाव आयोग तक। वहां मुलाकात का समय दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जाने से रोक दिया और अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये देख सकते हैं बसों के अंदर वहां का दृश्य, जहां सांसद दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के, पूरा इंडिया गठबंधन अमलेंदु जी दिखाई पड़ रहा है। सारे सांसद एक साथ यहाँ पर हिरासत में ले लिए गए। हाँ बिल्कुल समीर जी, और देखा जा सकता है कि किस तरीके से सांसद जो हैं वो खड़े होकर के भी जा रहे हैं गिरफ्तारी के बाद। और मतलब कायदे की बस भी नहीं लगा पाया कि सबको बैठने को। नहीं तो ये तो ठीक है कि डीटीसी की बसों में ऐसे ही लोग चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कई बार ये लगता है कि कैसे उसमें ठूस के भरे गए हैं। उसी तरह से सांसदों को भी अब बैठा दिया गया है डीटीसी की बसों में, कहा जाए कि ठूस दिया गया है। हाँ ये भी सही है कि आम आदमी होने का लाभ जो है वो सांसदों को भी मिले, ये बताया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को सीट मिल गई है, संजय राउत को भी मिल गई है। संजय राउत को भी सीट मिल गई है। और प्रियंका गांधी देख रही है पीछे, या पीछे किशोरी लाल शर्मा बैठे हैं, अमेठी के सांसद। अच्छा, आगे दिखाई दे रही है डिंपल यादव। राहुल गांधी के ठीक आगे जो है वो डिंपल यादव दिखाई दे रही है। शशि थरूर भी कहीं दिखाई पड़ रहे थे पीछे, मुझे दिखेंगे। और राहुल गांधी के पीछे है प्रमोद तिवारी है, प्रमोद तिवारी दिख रहे हैं। ये बस में से बात कर रहे हैं, खिड़की अंदर से बात कर रहे हैं, खिड़की से बात कर रहे हैं। कोशिश करते हैं सुनने की क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, और ये भी बस के अंदर से ही शायद बैठे हुए हैं। प्रियंका खड़ी है। जी हाँ, सुनते हैं अगर प्रमोद तिवारी की आवाज समझ में आती है, बात वो कर रहे हैं मीडिया से, तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आज पूरा देश चल रहा है, मोदी सरकार वोटों की चोरी करके बनी है, इसके खिलाफ हम जेल भरेंगे, जो बलिदान देना होगा देंगे, लेकिन वोट चोर सरकार को हटाएंगे। गिरफ्तारी हो रही है आप लोगों। लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई के अंदर मैं अपनी तरफ से एक व्यक्तिगत सुझाव देता हूँ। अगर सही मायनों में सरकारी ईमानदार है तो कौन वोट चोरी से जीता और कौन नहीं जीता ये तो साबित नहीं है। लेकिन हम सब जो जीते हुए लोग हैं इस्तीफा दें और इस्तीफा दे करके चुनाव के अंदर जाएं और चुनाव आयोग के अंदर ये जो हक मिलता है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सफाई बनाई जाए। नारेबाजी गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं। मैम एक बात है, आप लोग चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, आप चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को यही रोक दिया गया। क्या समझते हैं आप इस तरीके की चीजों को देखकर? डरे हुए हैं, कायर है, कायर है, सरकार कायर है।
तो ये किस तरीके से हिरासत में लिया गया है सांसदों को, और वहां बसों में बैठाकर ये देख सकते हैं, लेकिन बसों के अंदर भी नारेबाजी जारी है और बस में बैठाकर कहां ले जाते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कैसे अखिलेश यादव पार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल ये दिखाई पड़ रहा है कि कहा भी जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो प्रदर्शन और आंदोलन में बहुत आगे रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वाम दलों के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के समाजवादी ये प्रदर्शन में काफ़ी आगे रहते हैं, और ये वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन में अखिलेश यादव जब खुद कमान संभाल रहे हैं बैरिकेड फाड़ने की, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जोश और जज्बा है इस सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ। यानी कि समीर जी, अब सड़कों पर जनता दिखाई देगी और इस सरकार का चुनाव आयोग का तंबू कनाज जो उखाड़ फेंकेगी, ये समझ में आने लगा है साफ तौर पर। चुनाव आयोग घुटनों पर आया है, चुनाव आयोग ने मिलने के लिए बुलाया 12 बजे, लेकिन 12 बजे का समय तो निकल चुका। अब सांसदों की तो गिरफ्तारी हो गई, अब चुनाव आयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन चुनाव आयोग को चीजें अपनी ठीक करनी पड़ेंगी, वरना इसे उखाड़ फेंका जाएगा। ये विपक्ष ने आज साफ संकेत दे दिया है। जी बिल्कुल, विपक्ष ने साफ संकेत दे दिया है, और ये दिखाई पड़ रहा है किस तरह से बसों में बैठाकर सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। पूरा विपक्ष जो है एक तरीके से कहा जाए कि हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है, और चुनाव आयोग तक मार्च करने का जो उसका मंसूबा था, जो कोशिश थी, उसको नाकाम कर दिया है फिलहाल। और चुनाव आयोग ने मिलने का समय भी दिया था 12 बजे, लेकिन वो समय भी चला गया है। और SIR को लेकर संसद में भी, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज एक बार फिर स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। और ये हम देख सकते हैं किस तरह से सांसदों को ठूसा जा रहा है दिल्ली DTC की बसों में, जो दिल्ली परिवहन निगम की बस है। सुनते हैं ये सांसद वहां पर हिरासत के दौरान क्या कह रहे हैं, और किस तरीके से सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार कायर है और कायरतापूर्ण व्यवहार कर रही है सांसदों के साथ। उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको भी वो दबाने की कोशिश कर रही है, उसको उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये देखते हैं किस तरीके से ये जब दिल्ली उनको बसों में लेकर भरा जा रहा है उनको। देख रहे हैं हम लोग, और इधर एक तरफ वहां बसों के भीतर महिला सांसद भी है और पुरुष सांसद भी, सारे लोग हैं, और इधर उनको वो दृश्य भी है कि किस तरीके से पुलिस उनको अंदर ठूस भी रही है। हाँ बिल्कुल, ये दृश्य है, और इधर प्रियंका गांधी जो है नारे लगाती हुई और तालियां पीटती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब कि अब जोश जो है पूरा विपक्ष का हाई है। जी, राहुल गांधी भी कुछ कह रहे हैं, हम लोग उनको भी सुनेंगे। बस के अंदर उनको भी बैठा दिया गया है और शांति से बैठे हुए हैं संजय राउत के साथ। क्या कहा है उन्होंने वहां पर हिरासत में लिए जाने के बाद? पहले प्रियंका को सुन लेते हैं, फिर राहुल गांधी को सुनेंगे क्या कह रहे हैं। डरे हुए हैं, कायर है, कायर है, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर है, कायर है, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, सरकार कायर है, प्रियंका गांधी कह रही है। और राहुल गांधी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें इसको तमाम नेताओं को, सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है और बसों में बैठाकर। अमलेंदु जी, बहुत जब हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी के बगल में संजय राउत बैठे हैं, और आपको याद होगा कि वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा था कि चुनाव आयोग के पास 39 लाख रिजर्व वोटर है, उस समय भी राहुल गांधी और संजय राउत और सुप्रिया सुले थी। और देखिए पूरी की पूरी बात अक्षरशः साबित होती दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, अक्षरशः साबित होती दिखाई पड़ रही है। और राहुल गांधी ने मेहनत के साथ पूरा 6 महीने काम करके चुनाव आयोग की चोरी पकड़ लिया कि चुनाव आयोग कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए। ये साफ तौर पर कहना है राहुल गांधी का, और ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया। अब वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको पूरा डाटा दे दो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, तो हम साबित कर देंगे नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए। चुनाव आयोग घबराया हुआ है कि अगर मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा दे दिया तो ये बात साबित हो जाएगी और ये सरकार उखाड़ फेंकी जाएगी। और चुनाव आयोग के जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो जो रिटायर कर गए राजीव कुमार, वो दोनों जो है वो घेरे में आ जाएंगे, गिरफ्तारियां भी इनकी हो सकती हैं। तो घबराया हुआ चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है, और नोटिस पे नोटिस जो है भेज रहा है चुनाव आयोग, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं। लेकिन घुटनों पर आ गया है, उसने मिलने के लिए बुलाया 12 बजे, लेकिन तब तक गिरफ्तारी होगी सांसदों की। बिल्कुल, सुन लेते हैं राहुल गांधी को, क्या कहा उन्होंने हिरासत के बाद, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी।
पुलिस आपको डिटेन कर रही है क्या? आप लोग गिरफ्तारी देंगे क्या? संजय सर, आप लोगों को हिरासत में लिया गया क्या? वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए और ये लड़ाई जो है 1 पर्सन 1 वोट की लड़ाई है और इसी की लड़ाई है। यहाँ पर कहीं एक मकान में, एक कमरे के मकान में 80 वोटर हैं तो कहीं पर 250 वोटर हैं, कहीं 500 वोटर हैं और जब पता लगता है तो ना वो मकान कहीं दिखाई पड़ता है ना वोटर दिखाई पड़ते हैं। हाँ, और 0 मकान नंबर पे जो है वो 30,000 से ज्यादा वोटर हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 0 मकान नंबर पे 30,000 से ज्यादा वोटर हैं, ये भी है। और एक वोटर जो है 4 बूथ पे जो है वोटर बना हुआ है, 3 राज्यों में बना हुआ है। ये सारी गड़बड़ियां राहुल गांधी ने पकड़ ली है। चुनाव आयोग घबराया हुआ है इसी से कि अब ये तो चीजें सब पकड़ में आ गई हैं, इसकी सजा अब क्या होगी। तो सजा से चुनाव आयोग घबराया हुआ दिखाई पड़ता है समीर जी। बिल्कुल, और ये तमाम सांसद जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। कुछ और सांसदों की को भी सुनवाएंगे क्या कह रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जब संसद भवन परिसर से ये मार्च चला, वहां से शुरू होकर और चुनाव आयोग तक उसको आना था, लेकिन मुश्किल से 1 किलोमीटर से भी कम वो दूरी है। लेकिन 200 मीटर चलने के बाद ही ऐसा लगता है कि संसद भवन की बाउंड्री जैसे ही पार की है, चूंकि जो हमारे साथी इकरार बता रहे थे कि उनको ट्रांसपोर्ट भवन पर ही रोक दिया, तो मुश्किल से वो 100 मीटर की दूरी पर ही है, वहीं उनको बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया और आने नहीं दिया गया। और अब उन सांसदों को वो वहीं पर बैठ गए धरने पर, लेकिन उन सभी विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेकर उनको बसों में बैठाकर अब देखते हैं अगली सूचना कि उनको कहां ले जाया गया है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को भी हमने सुना कि ये लड़ाई है 1 पर्सन 1 वोट की, यानी यहां पर हर व्यक्ति का जो मताधिकार है उसकी लड़ाई है, उसको अपना मताधिकार मिलना चाहिए और जो सरकार बने वो भी लोगों के वोट से बननी चाहिए, वो हवाई वोटों से नहीं बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हवाई वोट जो है उनसे नहीं बननी चाहिए, जनता के द्वारा जो वोट हैं उनसे बननी चाहिए और जनता का वोट सही जगह गिना जाना चाहिए। ये भी है कि हमने जहां वोट दिया है वहां गिना जाए। चुनाव आयोग लगातार यही चोरी कर रहा है, ये आरोप है कि वो जनता तो वोट डालकर आती है लेकिन वोट जो है वो उसके गिने नहीं जाते हैं, वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिए जाते हैं। ये आरोप लग रहा है। ये बड़ी अजीब बात है समीर जी कि जहां भी मशीनें खराब होती हैं तो वो वोट चुनाव आयोग को देती है, जहां भी फर्जी वोटर पकड़ा जाता है वो भाजपा का समर्थक निकलता है। तो आखिर ये गंदे काम भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? ये मशीनें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही गंदा काम क्यों करती हैं? चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही गंदा काम क्यों करता है? भाई किसी और दल के लिए भी कभी कर लिया करो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 1% भी ऐसा नहीं होता, एक किस्सा भी इस तरीके का नहीं आया। जो भी चोरियां पकड़ी जाती हैं या खराबियां पकड़ी जाती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही पकड़ी जाती हैं। तो बिल्कुल यही मांग कर रहे हैं कि जो हमको वोटर लिस्ट दे दी जाए, जिस वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव हो रहे हैं, सरकार चुनी जा रही है और अपने स्तर पर, चूंकि राहुल गांधी ने कहा कि हमको नहीं दी गई तो हमने अपने स्तर पर पूरा वेरीफाई किया और तब ये पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स वहां पर थे और उन्होंने वोट डाले। वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई। एक बार फिर सुन लेते हैं हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा और उनकी क्या लड़ाई है, क्यों ये मार्च हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते,